सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हमारे सम्मुख उपस्थित हैं वैद्य श्री विभूति नारायण जी, जो पिछले 35 वर्षों से अपना सफल चिकित्सा अनुसंधान अनेक रोगों पर सफलतापूर्वक कर रहे हैं और वर्तमान समय में यूपी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गोरावल तहसील में अपने क्लिनिक पर दिन रात चिकित्सा कार्यों में रोगी को लाभान्वित करने के लिए निरंतर रत हैं। तो आज उनके चिकित्सा अनुभव जिन जिन रोगों में सफल रूप से हैं, उनसे आज हम जानकारी लेने के लिए उपस्थित हैं। तो मैं वैद्य जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने सफल चिकित्सा अनुभव जिन जिन रोगों पर हैं उनको बताएं, ताकि और भी नए रोगियों को चिकित्सा लाभ मिल सके। जय गुरुदेव। प्रिय साथियों, आयुर्वेद में हमने ऐसे बहुत से रोगियों को और अनेक रोगों के रोगी हमारे पास आए और उन्हें मैं आयुर्वेद के द्वारा पूर्ण रूप से ठीक किया और आज भी ठीक हो रहे हैं। और ऐसे रोगों की गणना में जैसे है ज्वर तो एक आम बीमारी है, लेकिन जब इसमें ऐसे रोगी होते हैं कि चिकित्सा करते हुए जब परेशान हो जाते हैं, कहीं से नहीं ठीक होते, तो जब ऐसे रोगी रहते हैं तो फिर उनके लिए सोचना पड़ जाता है क्या चिकित्सा किया जाए, क्या दिया जाए जिससे जड़ रूप से ठीक हो जाए। तो ऐसे भी बहुत से रोगी आए जिन्हें ठीक किया गया। ग्रहणी है, जैसे भोजन किया और भोजन करने के बाद तुरंत पेट में गुड़गुड़ाहट और टट्टी लग जाती है, तो इसे ग्रहणी की बीमारी कहते हैं। तो इस तरह के रोगी तो वाराणसी, लखनऊ, बड़े बड़े चिकित्सालय से लौट करके हमारे यहाँ आते हैं और ठीक हो जाते हैं। अर्श है, खूनी है, बादी है, बवासीर के तो 5-5, 6-6 बार ऑपरेशन कराए हुए रोगी आए और हमने इलाज किया और वो ठीक हुए। और इसी तरह से जैसे संधि बात है, जोड़ों में दर्द, आम बात, पूरे शरीर में दर्द, गठिया बात। आजकल तो बहुत से लोग यही नहीं जानते कि बीमारी गठिया की है कि आम बात है कि संधि बात है। गठिया उसे कहते हैं जो अंगुलियों से, अंगूठों से, यानी छोटे छोटे पोरों से शुरू होती है, उसके बाद बड़े बड़े जोड़ों में दर्द होता है, उसे गठिया कहते हैं। और संधि बात, आम बात, तो ये तो बड़े बड़े जोड़ों से शुरू होता है। तो इस तरह से संधि बात, आम बात और कमर के दर्द के तो ऐसे ऐसे रोगी आए जो हर जगह से इलाज करा चुके थे और मैंने उस कटी बात का इलाज किया और ठीक हो गए। उस पर कुछ तो ऐसे इतिहास बन गए हैं जो यादाश्त बन गए हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे और है पथरी में आजकल करीब करीब ये देखें तो 40-50% रोगी तो पथरी के निकल जाते हैं। किडनी की पथरी और पित्ताशय की पथरी। तो किडनी की पथरी तो आसानी से निकल जाती है, लेकिन पित्ताशय वाले में एक तरह से एक आम भाषा बन गई है लोगों की कि पित्ताशय की पथरी गलती नहीं है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमने इसका भी इलाज खोज निकाला और चिकित्सा के द्वारा उसे ठीक किया। और ऐसे बहुत से प्रमाण हैं हमारे पास जिनकी पित्ताशय की पथरी 25 mm, 28 mm तक की है, उसे गला करके बिल्कुल समाप्त कर दिया। तो इस तरह से बहुत से रोगी हैं। से कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग के रोगी तो जिले नहीं, वो प्रदेश स्तर पर जो कुष्ठ सेवाश्रम बने हैं वहां से भी लाचार होकर के आए हैं, अब मैं उन्हें ठीक कर दिया। ऐसे विकृत चेहरा, शरीर विकृत कुष्ठ से हुआ था, जिसे आज देखने पर आप पहचान नहीं पाएंगे कि कभी इसको कुष्ठ रोग भी हुआ। ऐसे बिल्कुल शरीर सुंदर हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जैसे लकवा है, लकवा का रोगी तो हमारे पास जितना जल्दी आता है उतना जल्दी आराम हो जाता है। क्योंकि लकवा के रोगी जब देर से आते हैं
नस नाड़ियां सब सूख जाती हैं, अपने जगह सेट हो जाती हैं, तो उसमें आराम होने में समय लगता है। या कुछ ज्यादा पुरान हो जाता है तो नहीं भी आराम होता है। लेकिन नए रोगी लकवा के जितने जल्दी आते हैं उतने जल्दी लाभ प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे आजकल गांठ ग्रंथि की बीमारी है, ये देखेंगे कि कुछ लोगों के तो पूरे बदन में छोटी छोटी गांठें बनकर के निकल जाती हैं। उसका अन्य पैथियों में कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन हमने उसका इलाज खोज निकाला। औरतों के स्तन में गांठ आजकल एक आम तरह से कहा जाए तो ये बीमारी बन गई है, और तमाम औरतें परेशान भी रहती हैं। कुछ तो ऑपरेशन करवा करके अपने जिंदगी को खो दिया। गर्भाशय में गांठ बन जाती है, फैलोपियन ट्यूब में गांठ बन जाती है। तो इस तरह से इन सबों का भी हमने अपने आयुर्वेद के द्वारा चिकित्सा खोज निकाला, उनका चिकित्सा किया और ठीक किए। और इसके अतिरिक्त जैसे नपुंसकता, नामर्दी, आजकल के नवजुवक कम अवस्था में ही कुचेष्टाओं के कारण शीघ्र पक्तन, नपुंसकता, नामर्दी के रोगी हो जाते हैं। इसका भी हमारे यहाँ सफलता के साथ इलाज है। तो इस तरह से कहा जाए तो मैं किसी एक रोग का इलाज नहीं करता, चाहे जो भी रोगी आवे उनका इलाज संभव है। तो इस तरह से हमारे आयुर्वेद निरोग मंदिर घोरावल में, जहां मैं प्रतिदिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक मिलता हूं, वहां पर इलाज ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी है 790 573 3861। दूसरा नंबर है 94 51 62 00 39। जय गुरुदेव। जैसा कि सभी साथियों ने सुना कि निम्न रोगों में वैद्य जी सफल चिकित्सा अनुसंधान रखते हैं और सफल चिकित्सा प्राप्त करवाते हैं। हमने यहाँ के रोगियों से भी पता किया, तो इनका जो सफल चिकित्सा अनुसंधान है वो यहाँ से काफ़ी रोगी लाभान्वित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोगी रोग मुक्त होने के बाद आजीवन स्वस्थ रहकर उस रोग विशेष से मुक्ति पाकर अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं और घर गृहस्थी के संपूर्ण कार्य जो वो पूरा नहीं कर पाते थे उनको बिना किसी कष्ट के निरंतर करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही हम रोग विशेष पे वीडियो बनाकर आपके सम्मुख इनके अनुभवों को, चिकित्सा को नव आयुर्वेद के युवाओं के सामने रखेंगे, ताकि हर एक व्यक्ति स्वस्थ निरोगी जीवन प्राप्त कर सके और यह जो इनका अनुसंधान, चिकित्सा अनुसंधान, पुराना ज्ञान है वो आगे नव युवाओं तक पहुँचे। जय गुरुदेव।